हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे कि राज्य के मार्च के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के पार्ट 1 के बारे में। सो द क्वेश्चन इज, स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ओपन अ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एट विच प्लेस। राज्य सरकार किस स्थान पर एक अस्थायी रेस्तरां खोलने की योजना बना रही है। इसके ऑप्शंस है भाखड़ा, पोंग लेक, बिलासपुर या तत्तापानी। इसका आंसर है तत्तापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हेल्थ केयर वर्कर्स have been vaccinated with the first dose of COVID-19 वैक्सीन इन HP। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 की वैक्सीन की पहली खुराक के साथ कितने हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण किया गया है। ये इसके ऑप्शंस हैं और इसका आंसर है 63,890। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर टू गिव प्रैक्टिकल फॉर्म टू वेरियस मीडियम ऑफ विलेज डेवलपमेंट एंड वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा ग्राम विकास और सरकार की विभिन्न योजनाओं को व्यवहारिक रूप देने के लिए किस सम्मेलन की घोषणा की गई है। इसके ऑप्शंस हैं सबका साथ सबका विकास, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज सम्मेलन, ग्राम विकास सम्मेलन या स्वच्छ भारत मिशन। तो इसका आंसर है स्वर्ण जयंती ग्राम समाज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What percentage of the total production of ginger in HP is produced in सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश में अदरक के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत सिरमौर जिले में उत्पादित होता है। इसके ऑप्शंस हैं 46%, 55% या 67%। तो इसका आंसर है 55%। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अदरक सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और यह कवर करता है एरिया 1500 हेक्टेयर्स का। सिरमौर में अदरक की एनुअल प्रोडक्शन जो है वो 16,650 टन की है। टोटल कॉस्ट कल्टिवेटिंग के लिए देखें तो 3,60,620 पर हेक्टेयर और नेट इनकम जो है वो 7,06,880 पर हेक्टेयर है। अदरक जो है वो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में जो है ज़्यादा उगाया जाता है। स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए कुछ कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं और जिसमें अदरक की खेती से होने वाले लाभ के बारे में बताया जाएगा और किसानों को अदरक की खेती अपनाने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो जिंजर एक्सपोर्ट में इंडिया जो है वो 7th पोजीशन पर है एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जिंजर इन द वर्ल्ड। इंडिया के साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इलाकों में अदरक की पैदावार ज़्यादा की जाती है, जिसमें केरला, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय और वेस्ट बंगाल शामिल हैं और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के लोअर एरियाज़ में इसकी पैदावार की जाती है। इसकी डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं वो IISR, सुप्रभा, सुरुचि सुरभि, हिमगिरी, IISR महिमा और IISR रेगिथा है। हिमाचल प्रदेश में जो है हिमगिरी वैरायटी जो है ज़्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द स्टेट एग्रीकल्चर डायरेक्टर ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश में राज्य कृषि निदेशक कौन है। इसके ऑप्शंस हैं नरेश कुमार बधन, राम सुभाग सिंह, अजय कुमार शर्मा या सुरेंद्र मालतू। तो इसका आंसर है नरेश कुमार बधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमगिरी इज़ द वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। हिमगिरी किस फसल की किस्म है। तो अभी हमने पीछे स्टडी किया, जो हिमगिरी है वो जिंजर की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ मोर पॉपुलर फॉर काला जीरा इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में काला जीरा के लिए कौन सा जिला अधिक लोकप्रिय है। इसके ऑप्शंस हैं कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर या लाहौल स्पीति। तो आंसर है किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रजिस्टर विच क्रॉप विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन मेजर क्रॉप अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999। राज्य सरकार ने प्रमुख फसलों में विलुप्त हो गई कौन सी फसल को भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत कराने का फैसला किया है। इसके ऑप्शंस हैं काला जीरा, जिंजर, रेड राइस या टोमेटो। इसका आंसर है रेड राइस। हिमाचल प्रदेश में लाल चावल की पैदावार जो है शिमला, कांगड़ा, चंबा और मंडी में ज़्यादा की जाती है। पहले के समय में यह काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इसकी उत्पादकता बहुत कम हो गई है। रेड राइस की एक क्वालिटी है कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को रिटेन करने के लिए इसे पॉलिश नहीं किया जाता है और इसके रेट्स काफ़ी हाई होते हैं। यह मैक्सिमम 200 रुपये पर केजी तक का इसका रेट बढ़ जाता है। इसकी वैरायटीज़ हैं देवल, बेगमी, मिताली, काफल्या, छोरा टू, सुकरतियाँ, लाल चीनी, जट्टू एंड मिताली।
राज्य में इसकी एनुअल प्रोडक्शन जो है वो 9,926 क्विंटल है, जिसमें एरिया जो है वो 80,000 हेक्टेयर्स का कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस कामाक्षा देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्रसिद्ध कामाक्षा देवी मंदिर हिमाचल के किस स्थान पर स्थित है? इसके ऑप्शंस है कुल्लू मनाली, मंडी करसोग, शिमला रोडू या कांगड़ा धर्मशाला। तो इसका आंसर है मंडी करसोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश हैड मेड इट द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ खिचड़ी एट तत्तापानी एंड द अमाउंट ऑफ खिचड़ी वास। हिमाचल प्रदेश में तत्तापानी में खिचड़ी की सबसे बड़ी मात्रा तैयार करने के लिए उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। तो इस खिचड़ी की मात्रा क्या थी? इसके ऑप्शन है 1925 kg, 2000 kg, 918 kg और 1995 kg। तो इसका आंसर है 1925 kg और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 918 किलोग्राम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर हैज़ ऑर्गेनाइज सिल्क पेस्ट रेयरिंग वर्कशॉप इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल के किस क्षेत्र में रेशम कीट पालन कार्यशाला बनाने का आयोजन किया है? इसके ऑप्शंस हैं सिराज, बालाचौकी, हमीरपुर या नंगल। तो इसका आंसर है बालाचौकी जो मंडी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, District Disaster Management Authority Mandi has signed an MOU with whom for deploying 20 landslides early warning system in Mandi district with the support from हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी ने हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समर्थन में से मंडी जिले में 20 भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की तैनाती के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शंस हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, NIT हमीरपुर या IIT मंडी। तो इसका आंसर है IIT मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज अमेंडेड विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट दैट वुड पेव वे फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन पार्टी सिंबल। हिमाचल प्रदेश ने किस नगर निगम अधिनियम में संशोधन किया है जो पार्टी के प्रतीकों पर नगर निगम के चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त करेगा? तो ये इसके ऑप्शन है और इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994। हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो हो 1994 में पारित किया गया था और हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन रूल्स जो वो 2012 में पारित किया गया था। तो इस एक्ट में एक नया संशोधन किया गया है जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पार्टीज़ को जो है अलग अलग सिंबल प्रोवाइड करवाए जाएंगे और उनके बेसिस पे इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे और इन इलेक्शंस में जो है वो OBCs को स्पेशल रिजर्वेशन पे रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस विल द रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेशन बी सेटअप बाय डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। किस स्थान पर किसानों के हित के लिए डॉक्टर YS परमार विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान और प्रशिक्षण स्टेशन की स्थापना की जाएगी? इसके ऑप्शन है नौनी, धौलाकुआं, नेरी या भरमौर। तो इसका आंसर है धौलाकुआं जो सिरमौर में स्थित है। डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के धौलाकुआं में रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेशन तैयार करने की घोषणा की है जिसमें गवर्नमेंट ने जो है वो लैंड लीज पर देगी जो 122.08 बीघा 99 सालों के लिए ₹1 पर मंथ के लीज रेंट पर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट गिव इट्स अप्रूवल टू मॉडिफाई पेनल्टीज फाइन अंडर सेक्शन 210A फॉर विच मोटर व्हीकल एक्ट। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस मोटर वाहन अधिनियम की धारा 210A के तहत दंड जुर्माना को संशोधित करने की अपनी मंजूरी दी है? तो इसके ऑप्शंस हैं और इसका आंसर है मोटर व्हीकल अमेंडेड एक्ट 2019। तो इस एक्ट के अंदर लोगों को सेफ ड्राइविंग अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करने के लिए सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अंडर सेक्शन 200A में कुछ फाइन्स और पेनल्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए एक प्रस्ताव दिया था जिसे कैबिनेट ने पास किया है और इसमें नई पेनल्टीज़ और नई जुर्माना राशि बढ़ाई गई है। तो ये बढ़ाई हुई जुर्माना राशि जो है नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपये, 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी के लिए 500 रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए 5,000 रुपये,
रैश ड्राइविंग के लिए 5,000 रुपये, ड्राइविंग के दौरान फ़ोन सुनने के लिए 5,000 रुपये, बिना सीट बेल्ट के 1,000 रुपये और शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये जुर्माना राशि है। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जो वो 2019 में पारित किया गया और द बिल अमेंड्स द मोटर व्हीकल एक्ट जो वो 1988 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैसिलिटी हैज़ बीन स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द पीपल ऑफ द स्टेट रिगार्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड परमिट। ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट के बारे में राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग ने कौन सी सुविधा शुरू की है? तो इसके ऑप्शंस है ई डॉक्यूमेंट, ई ट्रांसपोर्ट, ई परिवहन व्यवस्था, ई ऑनलाइन सर्टिफिकेट। इसका आंसर है ई परिवहन व्यवस्था। ये ई परिवहन व्यवस्था का ऑनलाइन पोर्टल है। यह व्यवस्था जो है चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने लॉन्च की है, जिसे स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बनाया है। ई परिवहन व्यवस्था को लॉन्च करने के लिए हिमाचल प्रदेश इस देश में पहला राज्य बन गया है। इसके थ्रू जो ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट्स हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ई परिवहन व्यवस्था के अंडर जो है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना, रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करवाना वो ऑनलाइन करवा सकते हैं। इससे पहले सरकार ने शिमला और कांगड़ा में 2 पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जिसमें कुछ एक कमियां पाई गई और बाद में इन्हें रेक्टिफाई भी किया गया और इसके बाद जो है इसे पूरे स्टेट में लागू किया गया है। ई परिवहन व्यवस्था के साथ ई परिवहन व्यवस्था पब्लिसिटी लिटरेचर को भी रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इको क्लब हैज बीन सेट अप इन द स्कूल्स टू आइडेंटिफाई ओपन और डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया फॉर कैरिंग आउट प्लांटेशन ऑफ इंडिजीनियस स्पीसीज। हिमाचल प्रदेश वन विभाग की किस योजना के तहत स्वदेशी प्रजातियों के वृक्षारोपण के लिए खुले या पतित वन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए स्कूलों में इको क्लब स्थापित किए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं स्वर्णिम छात्र योजना, राज्य वन वृद्धि योजना, स्टूडेंट फॉरेस्ट इको योजना, विद्यार्थी वन मित्र योजना। तो इसका आंसर है विद्यार्थी वन मित्र योजना। विद्यार्थी वन मित्र योजना के अंतर्गत एचपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्कूल स्टूडेंट्स को ट्री प्लांटेशन के लिए मोटिवेट कर रहा है। इसके तहत डिपार्टमेंट ने इको क्लब्स बनाए हैं, जिसमें कुछ एक स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया है और इन स्कूलों के आसपास जो ओपन और डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज है उनमें जो हिमाचल प्रदेश के लोकल और रेयर और इम्पोर्टेंट स्पीसीज वाले प्लांट्स हैं उनकी प्लांटेशन की जाएगी। हर एक स्टूडेंट को एक एक सैम्पलिंग प्रोवाइड की जाएगी और उनकी प्लांटेशन के साथ उसकी ग्रोथ का भी वही स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे और उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ का ध्यान रखना भी उन्हें ही है। 2018-19 में देखें तो 228 स्कूल कवर किए गए थे, जिसमें इन्होंने 164.30 हेक्टेयर एरिया में लगभग 1,66,830 सैम्पलिंग की प्लांटेशन की थी और 2019-20 में 146 स्कूल कवर किए गए थे, जिसमें 131.5 हेक्टेयर्स में 86,702 सैम्पलिंग प्लांट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कुल वन आवरण कितना है? तो ये इसके ऑप्शंस हैं और इसका आंसर है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट एरिया कवर है वो 37,948 स्क्वायर किलोमीटर का है। ग्रीन फॉरेस्ट कवर जो है 15,433.52 स्क्वायर किलोमीटर का है और फॉरेस्ट एरिया इज अबव ट्री लाइन जो है वो 16,376 स्क्वायर किलोमीटर का है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टारगेट डिसाइड किया है कि 2030 तक इस फॉरेस्ट कवर को 30% तक बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हाउ मैनी गोल्डन कार्ड्स हैव बीन इशूड इन हिमाचल प्रदेश? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हिमाचल प्रदेश ने कितने स्वर्ण कार्ड जारी किए गए हैं? तो इसके ऑप्शंस है 49.6%, 74.2%, 81% या 90%। तो इसका आंसर है 74.2%। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है हिमाचल सरकार ने 19 नवंबर 2020 को अप्रॉक्स 29,000
660 फैमिलीज़ में 67,520 पर्सन को जो है गोल्डन कार्ड इशू किए थे। हिमाचल प्रदेश में यह जो है 74.2% फैमिलीज़ को गोल्डन कार्ड इशू किए गए हैं और इंडिया में 49.6% फैमिली को ये कार्ड इशू किए गए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी तरक्की है। यह टारगेट रखा है कि 31 मार्च तक हिमाचल के सभी परिवारों को गोल्डन कार्ड इशू करवा दिए जाएंगे। अमिताभ अवस्थी जो है वो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने 23 सितंबर 2018 को लागू की थी। सो गाइज, अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन।